हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो कंपनी है बेसिकली सैनिटाइजर हो गया, मास्क हो गया, कोविड-19 ट्रैवल किट हो गया, ग्लव्स हो गया, पीपीई किट हो गया, ये सब चीज़ें मैन्युफैक्चर करती है। रिटर्न के बारे में डिस्कस करें तो करीब 400% के आसपास की ये कंपनी आप लोग को रिटर्न देके जा रही है। एंड हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो 35% के आसपास इस कंपनी में निकल के आ रही है। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सेकेंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में एंड कहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हो एंड क्या आप लोग की टारगेट रहने वाली है, उसके बारे में हम लोग ये तीसरी पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, IND स्विफ्ट लिमिटेड। कंपनी वेबसाइट में मैं आप लोग को दिखाता हूँ, यहाँ पे साफ साफ लिखा नहीं है और कंपनी की जो वेबसाइट है वो टोटली ग्लिच्ड है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ भी नहीं दिखा रही है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये सब दिखा रही है। अगर मैं इसको रोटेट कर दूंगा तो सब कुछ दिखाएगी। देखो गाइज कंपनी का जो वेबसाइट है वो टोटली ग्लिच्ड है, आप लोग बोल सकते हो। कोविड-19 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, मास्क, ट्रैवल किट हो गया, हैंड सैनिटाइजर, ग्लोव्स एटसेट्रा मैन्युफैक्चर करती है। बैक टू स्क्रीनर गाइज। तो गाइज कंपनी BSE एंड NSE दोनों में ही लिस्टेड है और अगर इससे भी ज़्यादा कुछ कंपनी के बारे में जानना हो तो कंपनी के वेबसाइट में जाकर जान सकते हो। कंपनी की मार्केट कैप लगभग 72 करोड़ के आसपास का है। स्टॉक की PE एंड रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही मेंशन्ड नहीं है यहाँ पे। ROCE 5.68%। लास्ट 6 मंथ्स की जो रिटर्न है वो 180% प्लस है। लास्ट 3 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ लगभग 10% के आसपास है। बुक वैल्यू नेगेटिव में जा चुकी है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 73.5% प्लेज हो रखा है। फेस वैल्यू 2 रुपये की है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें, प्रोज में कुछ भी नहीं है, कॉन्स में आप लोग देख सकते हो। लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, 5 साल की सेल्स ग्रोथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3% के आसपास है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग प्ले जो रखा है वो तो मैंने ऊपर भी आप लोगों को दिखा दिया। कंटिजेंट लायबिलिटीज ऑफ लगभग 75 करोड़। अर्निंग्स इंक्लूडिंग अदर इनकम ऑफ 14.5 करोड़। उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट। तो कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है ड्यू टू इस हाई इंटरेस्ट एंड डिप्रिशिएशन वैल्यू। देख सकते हो आप लोग कंपनी, देखो कंपनी के एक्सपेंसेस हाई है लेकिन उसके बावजूद कंपनी जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जैसे तैसे प्रॉफिट दे रही है। लेकिन कंपनी की हाई डिप्रिशिएशन एंड हाई इंटरेस्ट के चलते कंपनी जो है वो एंड ऑफ द ईयर या तो फिर एंड ऑफ द क्वार्टर लॉस दे रही है एंड एक टोटली लॉस मेकिंग कंपनी है। अगर फ्यूचर में कंपनी अपनी डेब्ट को रिड्यूस करती है तो हो सकता है कंपनी प्रॉफिट दे। देखो ये कंपनी जो है वो कभी कभार ही प्रॉफिट देती है, रेयरली। बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें, रिजर्व टोटली नेगेटिव में जा चुकी है एंड कंपनी के पास देखो कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 100 करोड़ से भी कम है, लेकिन कंपनी की जो डेब्ट है वो करीब 1000 करोड़ के आसपास की है एंड कंपनी की रिजर्व -714 करोड़। रिजर्व और भी ज़्यादा नेगेटिव में जा रही है, लेकिन एक बात सही हुआ यहाँ पे कंपनी ने डेब्ट रिड्यूस किया, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, रिजर्व तो और भी नेगेटिव की तरफ ही जा रही है। यहाँ पे कैश फ्लोज के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं है। तो यहाँ पे मार्च या तो फिर 2021 फाइनेंशियल ईयर की लास्ट मेंशन किया हुआ है, तो हो सकता है कंपनी की जो कैश फ्लो है वो पॉजिटिव में हो सकता है ना हो, कुछ कह नहीं सकते। शेयर होल्डिंग पैटर्न तो गाइस देख सकते हो प्रोमोटर्स की होल्डिंग पिछले 3 सालों से टोटली कांस्टेंट है 55.5 देख सकते हो आप लोग। DIIs ने अपनी होल्डिंग जो है वो सितंबर के क्वार्टर में बेच दिया है। किसकी होल्डिंग थे वो भी दिखा रहा हूँ, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की होल्डिंग थी। पब्लिक में डिस्कस करें तो बड़े बड़े रिटेलर्स की होल्डिंग है, बहुत सारे बड़े बड़े रिटेलर्स की होल्डिंग है। अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो 34.58% के आसपास है, जो कि 35% से भी कम निकल के आ रही है, अराउंड 35% अप्रॉक्स। तो गाइस अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि कंपनी एक्चुअली फंडामेंटली कैसी है। तो देखो गाइस अगर कंपनी अपना जो डेब्ट है वो रिड्यूस करती है तो बात बन सकती है, लेकिन गाइस ऐसे अगर देखा जाए तो बहुत सारी कंपनियां जिनमें अगर ये अपने एक्सपेंसेस को कम कर देती है तो ये हो सकता है, अगर सेल्स को इंक्रीज कर देती है तो फिर इसको ये कर देती है तो वो हो सकता है। लेकिन जो हालत है कंपनी की और पिछले इतने सालों में कंपनी में कोई भी सुधार देखने को नहीं मिला है, इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है, तो गाइस लॉन्ग टर्म के लिए मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। बाकी अगर आप लोगों के देखो कंपनी की जो बिजनेस है वो काफ़ी सही है, काफ़ी सही बिजनेस है। कोविड-19 अभी तक नहीं गई है। मास्क, सैनिटाइजर, ट्रैवल किट हो गया, ग्लव्स, ये सब की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन गाइस मैं आप लोगों को रिकमेंड इसीलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि देखो कंपनी बिजनेस सही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आंखें बंद करके बाय कर लो। कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो काफ़ी हद तक वीक है।
तो मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म में आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा दिलाएगी कंपनी। बाकी भरोसा है तो डेफिनेटली गो फॉर इट। अगर बिजनेस देख के भरोसा है कंपनी के ऊपर देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आप लोग की भरोसा है तो आप लोग आराम से बाई कर सकते हो। बाकी अगर भरोसा नहीं है तो डोंट गो फॉर इट। शॉर्ट टर्म ट्रेड लो और स्विंग ट्रेड लो, प्रॉफिट को एंजॉय करो। अभी हम लोग हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है वॉल्यूम एनालिसिस। तो चलते हैं एनएससी की वेबसाइट में और देखते हैं कि आज कंपनी में बेसिकली हुआ क्या है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, हम लोग एनएससी की वेबसाइट पे आ चुके हैं। कंपनी जो है वो निफ्टी फार्मा में लिस्टेड है। आज के बारे में डिस्कस करें, 48,073 क्वांटिटी में ट्रेड हुआ है, जिसका वैल्यू लगभग 6.38 लाख रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। और आज कंपनी जो है वो अपर सर्किट में या तो फिर अपर प्राइस बैंड जो भी आप लोग बोलते हो उसमें क्लोजिंग हुई है। डिलीवरी परसेंटेज, तो गाइज यहाँ पे आप लोगों को मैं एक चीज़ चेक कराना चाहूँगा। आज देखो कंपनी में ट्रेडिंग हुई है, ओपन अलग है, हाई अलग है, लो अलग है। ये नहीं है कि एकदम ओपनिंग में ही अपर सेकंड में क्लोजिंग हो गया। आज कंपनी में ट्रेडिंग हुई है और जिसमें से 86.37% जो है वो आज डिलीवरी परसेंटेज निकल के आ रही है। 48,000 में से लगभग 41,500 जो है वो डिलीवरी क्वान्टिटी निकल के आ रही है। तो ये जो वॉल्यूम है, हाँ काफ़ी कम है। 48,000 की जो वॉल्यूम है वो काफ़ी कम है, लेकिन सॉलिड वॉल्यूम है। मतलब वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है वो सॉलिड है। कुछ ही क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मतलब 7,000 के आसपास, 7,000 से भी कम, 6,500 क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ इंटरडे ट्रेड्स लिया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ और डिस्कस करते हैं कि कहाँ पर आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या रहेगी आप लोगों की टारगेट्स। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। आज कंपनी सॉरी फॉर दैट गाइज, एक सेकेंड। तो गाइज सॉरी फॉर दैट अगेन गाइज। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। कंपनी जो है आज 4.72% अप थी। ये तो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया और 13 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी जो है वो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल की पैटर्न फॉर्म कर रही थी। तो वॉल्यूम अभी भी लोड कर रहा है, शायद सर्वर बिजी होगा, मतलब ठीक से काम नहीं कर रहा है ये वेबसाइट, लोड ज़्यादा होगा इन लोगों के सर्वर में। तो अभी तक रिफ्रेश कर रही है, 2 मिनट हो गया, लेकिन क्या कर सकते हैं, इतने ही में ही कंटिन्यू करते हैं, फिर जितना हो सकता है देखते हैं क्या कर सकते हैं। अभी ये सब हम लोग के हाथ में नहीं होता है ना एक्चुअली। तो देखो गाइस, और मैं कोई भी स्क्रीनशॉट लेके मतलब वैसा नहीं करता हूँ। ये लो आ गया, बिकट की बात बाद में करते हैं। तो देखो गाइस, ये जो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल की कंपनी पैटर्न फॉर्म कर रही है, तो इसकी ब्रेकआउट तो मुझे लग रहा है कि हो चुकी है, लेकिन अगर वॉल्यूम वाइज देखा जाए तो कोई भी कंफर्मेशन हम लोगों को नहीं मिली है फ्रॉम वॉल्यूम साइड। तो देख सकते हो यहाँ पे ये जो येलो लाइन ड्रॉ किया हुआ है ये 20 डे की मूविंग एवरेज है, ये 20 डे की एमए है, मतलब ये एवरेज वॉल्यूम की लाइन है। तो आप लोग देख सकते हो एवरेज से काफ़ी कम वॉल्यूम आई है, लेकिन वॉल्यूम की स्ट्रेंथ सॉलिड है। तो अभी एक्चुअली आप लोग करना क्या है उस पॉइंट पे आते हैं। तो देखो गाइस, या तो फिर आप लोग रिट्रेसमेंट के टाइम पे बाई कर लो, या तो फिर अभी से ही बाउंस बैक मतलब अभी बाई कर लो फॉर द टारगेट्स ऑफ 14.75, 16.35, 17.7, 19.25, 21.35 एंड 23 के टारगेट के लिए, ठीक है। और अगर आप लोग रिट्रेसमेंट के लिए वेट करते हो तो आप लोगों की जो फर्स्ट टारगेट रहेगी डायरेक्टली रहेगी 17.7, सेकेंड होगा ये 19.25, थर्ड 21.35, फोर्थ होगा 23। तो बहुत लोग मुझसे पूछ सकते हैं भाई ऐसा क्यों, ये दो टारगेट्स कहाँ गया जब रिट्रेसमेंट के बाद बाई करूँगा। तो देखो गाइस, रिट्रेसमेंट मतलब 90% बाउंस बैक कंफर्मेशन, चाहे वो ऊपर की तरफ नीचे की तरफ बाउंस बैक, नीचे की तरफ ब्रेकआउट देते वक्त रिट्रेसमेंट दे या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देते वक्त रिट्रेसमेंट दे, तो उसका मतलब 90% बाउंस बैक कंफर्म, सॉरी ब्रेकआउट 90% ब्रेकआउट कंफर्म। और जब भी आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई सा भी पैटर्न हो, कोई सा भी पैटर्न, उस पैटर्न की जब भी ब्रेकआउट होती है तो आइदर अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो रही है तो उस पैटर्न की जो लोएस्ट पॉइंट है, अगर मान लो नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे रही है तो इस पैटर्न की जो लोएस्ट पॉइंट है लगभग ये वाला है, या तो फिर ये वाला, मतलब ये वाला मेजरली ये वाला तो नहीं, ये वाला जो लोएस्ट पॉइंट है पैटर्न की, इसके नीचे ऑब्वियसली क्लोजिंग करेगी आफ्टर रिट्रेसमेंट मतलब बाउंस बैक कंफर्म, सॉरी ब्रेकआउट कंफर्म। अगर ब्रेकआउट कंफर्म होती है तो उस पैटर्न की जो लो है उसके नीचे क्लोजिंग करेगी अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होती है तो, और अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होती है तो उस पैटर्न की जो हाई है उसके ऊपर डेफिनेटली क्लोजिंग करेगी। तो मैं यही बोल रहा हूँ, देखो इसका जो हाई है वो लगभग 16.35 की है और इसके ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो 17.7 का है, ठीक है। तो अगर बाउंस बैक, सॉरी फिर से बाउंस बैक बोल रहा हूँ, अगर ब्रेकआउट कंफर्मेशन आप लोगों को मिल जाती है तो ऑब्वियसली ये जो दो रेजिस्टेंस है ये एप्लीकेबल नहीं रहेगी आप लोगों के लिए। और अगर अभी आप लोग बाई करके चलते हो तो हो सकता है कंपनी यहाँ से नीचे गिर जाए, हो सकता है यहाँ से नीचे गिर जाए, हो सकता है रिट्रेसमेंट के लिए नीचे गिर जाए यहाँ पे।
और अगर फेक आउट रहती है तो हो सकता है यहाँ से भी या तो फिर यहाँ से कंपनी रेजिस्टेंस प्रेस करके एकदम नीचे गिर जाए और फिर से इसी रेंज पे कंसोलिडेट करने लग जाए। बाकी आप लोगों के ऊपर है, अगर नॉर्मली बाई कर रहे हो विदाउट एनी कंफर्मेशन तो ये रहा आप लोग के टारगेट्स। और अगर आप लोग रिट्रेसमेंट के बाद बाई करते हो तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ हो गया। बाकी आप लोगों के ऊपर है। और गाइस अगर आप लोगों को ये सब की स्क्रीनशॉट लेना है तो मैंने करंट मार्केट प्राइस हटा दिया है और एक नोट छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, एक सेकंड। तो गाइस यहाँ पे मैंने लिख दिया है ताकि बाद में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। अगर आप लोग 2-3 दिन बाद या तो फिर एक हफ्ते बाद चार्ट को देखते हो, अगर रिट्रेसमेंट के बाद बाई करते हो तो फर्स्ट टारगेट जो है वो 17.7 किया। बाकी अगर नॉर्मली बाई करते हो तो ये रहा आप लोग की टारगेट, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली स्टे सेफ।